सन 1940 में सैन फ्रांसिस्को में जन्मे ब्रूस ली की कहानी सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट की नहीं है। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने पूरी दुनिया का नजरिया बदल दिया। आज हम जानेंगे कि कैसे एक छोटे से लड़के ने मार्शल आर्ट्स की दुनिया में क्रांति ला दी और एक ऐसी लेगेसी छोड़ी जो आज भी हमें इंस्पायर करती है। ब्रूस का बचपन हांगकांग में बीता, जहां उनके पिता एक ओपेरा सिंगर और पार्ट टाइम एक्टर थे। 7 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता के साथ ताई ची सीखना शुरू किया, लेकिन हांगकांग की गलियों में गैंग कॉन्फ्लिक्ट्स और स्ट्रीट फाइट्स का सामना करते हुए ब्रूस को एहसास हुआ कि उन्हें अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ और सीखना होगा। असली मोड़ तब आया जब 13 साल की उम्र में उन्होंने विंग चन कुंग फू सीखना शुरू किया। उनके गुरु थे महान इप मैन, जिन्होंने पहले ब्रूस को सिखाने से मना कर दिया था क्योंकि उनकी मां यूरोपियन थीं। लेकिन ब्रूस के दोस्त विलियम चंग की मदद से वे इप मैन के शिष्य बन गए। ये वही समय था जब ब्रूस को हांगकांग की गलियों में लड़ाई झगड़े का सामना करना पड़ता था। इन स्ट्रीट फाइट्स ने उन्हें सिखाया कि ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स में कुछ कमी है। इप मैन ने अपने स्टूडेंट्स को स्ट्रीट गैंग से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन ब्रूस के लिए ये फाइट्स एक लर्निंग एक्सपीरियंस बन गईं। 18 साल की उम्र तक ब्रूस 20 फिल्मों में काम कर चुके थे और उन्हें द लिटिल ड्रैगन का निक नेम मिल गया था। लेकिन उनका सपना कुछ और था। जब उनके पेरेंट्स को उनकी स्ट्रीट फाइटिंग की आदत से परेशानी हुई तो उन्होंने ब्रूस को अमेरिका भेज दिया। सियाटल में जाकर उन्होंने जून फान गुंगफू इंस्टीट्यूट खोला। यहां उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया पेश किया। मार्शल आर्ट्स सिर्फ चाइनीज लोगों के लिए नहीं है, हर रेस का व्यक्ति इसे सीख सकता है। ब्रूस की सबसे बड़ी देन है जीत कुंडो फिलॉसफी। उन्होंने कहा कि ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स बहुत रिजिड हैं। उनका मानना था कि फाइटिंग में फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड और एफिशिएंसी सबसे जरूरी है। उन्होंने वेट ट्रेनिंग, रनिंग, स्ट्रेचिंग जैसे मॉडर्न मेथड्स को मार्शल आर्ट्स के साथ जोड़ा। ये अप्रोच आज के एमएमए फाइटर्स के लिए फाउंडेशन बना। ब्रूस ने सिर्फ फाइटिंग टेक्निक्स नहीं बदली, बल्कि पूरी फिलॉसफी बदल दी। उनका कहना था कि मार्शल आर्ट सिर्फ लड़ने का तरीका नहीं है, ये सेल्फ एक्सप्रेशन का माध्यम है। ताओइज्म और बुद्धिज्म से प्रभावित होकर उन्होंने मार्शल आर्ट्स को लाइफ फिलॉसफी बनाया। हॉलीवुड में ब्रूस ने एशियन स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा। एंटर द ड्रैगन और फिस्ट ऑफ फ्यूरी जैसी फिल्मों में उन्होंने दिखाया कि एशियंस कमजोर नहीं हैं, वे पावरफुल और स्किल्ड हो सकते हैं। इससे वेस्टर्न वर्ल्ड में चाइनीज कल्चर का रिस्पेक्ट बढ़ा। ब्रूस ली का लेगेसी आज भी जिंदा है। मॉडर्न एमएमए फाइटर्स उनकी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। उनकी फिलॉसफी ने मार्शल आर्ट्स को स्पोर्ट से कहीं ज्यादा बनाया। ये पर्सनल ग्रोथ का जरिया बन गया। सिर्फ 32 साल की उम्र में दुनिया छोड़ने वाले ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट्स की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी जब कोई मार्शल आर्टिस्ट ट्रेडिशनल बाउंड्रीज को तोड़कर कुछ नया करता है तो वह ब्रूस ली के फुटस्टेप्स में चल रहा होता है। यही है उनकी सच्ची लेगेसी।